नेक्स्ट इज, एक सवाल करते हैं, सिंपली ऐसे ड्रॉ करने का ही, ज्योमेट्री है, ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू। ये दो अलग अलग डायग्राम है और इनके में फील्ड ऑफ व्यू बनाने हैं। पहले वाले में ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास एक मिरर है। इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या फील्ड ऑफ व्यू का वो बनाना है, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट से दो रेज भेज दीजिए। दो इसलिए कि दो इंसिडेंट रेज होंगी तो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, और जो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि फील्ड ऑफ व्यू कैसा कैसा हो सकता है। अगर वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अगर इंसिडेंट रेज जा रही हैं तो एक्सट्रीम पे कैसे देखिएगा। इस ऑब्जेक्ट से एक रे भेज दीजिए इस मिरर के टॉप पे, और ये रहा आपका नॉर्मल और ये रहेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, फेयर एनफ। और दूसरी रे भेज दीजिए सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, और ये रहा आपका नॉर्मल और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। दीज टू आर रिफ्लेक्टेड रेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है, और बहुत सारी, लेकिन वो सारी इनके बीच में। आप तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम जो रेज है ना उन पर ध्यान दीजिए। इस रे को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया। इस रे को भी मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया। तो आपको यहां कहीं आपकी इमेज नजर आ जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। ये आपकी इमेज नजर आ जाएगी। और ये इमेज कहाँ होगी उसका हल्का फुल्का आपको आइडिया है कि अगर मैं इस मिरर को ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर दूं तो यहां से जितना ऑब्जेक्ट आगे है उतनी इमेज पीछे। अब मेरी बात सुनिएगा। दिस एंटायर रीजन विल बी योर फील्ड ऑफ व्यू। जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो सिर्फ इस रीजन के अंदर है। सोच लो, सोच लो, कोई भी रे चाहे वो ऐसे आएगी तो भी इस रीजन के अंदर होगी, कोई रे अगर ऐसे आएगी तो भी इस रीजन के अंदर ही होगी। जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर ही होगी। इसीलिए जानबूझ के हम लोगों ने सिर्फ एक्सट्रीम रेज ली, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली। मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस O के जस्ट पास में यहां कहीं ऑब्जर्वर है O1, यहां कहीं है O2, यहां कहीं है O3, यहां कहीं है O4, यहां कहीं है O5। इनमें से कौन कौन इमेज आई को देख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इमेज आई को तो वो देख सकते हैं जिनके पास रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच रही हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच रही हैं सिर्फ और सिर्फ O3 और O4 के पास। O1 जो है उसको इमेज नजर नहीं आएगी, O2 को इमेज नजर नहीं आएगी, O5 भले ही बिल्कुल इमेज के पास बैठा उसको इमेज नजर नहीं आएगी, मिरर के पीछे है उसके पास तो कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंची नहीं। रिफ्लेक्टेड रेज तो सिर्फ और सिर्फ O3 और O4 के पास पहुंच रही है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि O3 एंड O4 कैन ऑब्जर्व इमेज आई। इमेज आई को सिर्फ और सिर्फ O3 और O4 ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, बाकी लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फिर ना एक सवाल और। हमारे पास इस तरह से एक प्लेन मिरर था, हमने बीच से कट करके उसे फेंक दिया। अभी बाकी हिस्सा बचा है, बताना है कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी। अगेन वही कहानी, आप इस ऑब्जेक्ट से दो रेज ले लीजिए, ऐसे ऐसे, इसी तरह से एक रे और ले लीजिए, ऐसे ऐसे। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ से एक्सटेंड किया, तो किसी पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। जिस पॉइंट से आती हुई नजर आएंगे दैट इज योर इमेज। ऐसे ही नीचे वाले उस ऊपर वाले मिरर को देखो, रे यूं गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई। इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, यहां से आएगी, रे यूं गई सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट हुई ऐसे भी, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा, यहां से नजर आएगी। ये एक ऐसा रीजन है, दिस इज रीजन 1, ये दूसरा रीजन है, दिस इज योर रीजन 2। अगर आप मुझसे पूछोगे सर फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो फील्ड ऑफ यूनियन है रीजन 1 यूनियन रीजन 2। यूनियन मतलब दिस प्लस दिस। इस सारे रीजन के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इस सारे रीजन के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो ये भी हमारा फील्ड ऑफ व्यू है और ये भी हमारा फील्ड ऑफ व्यू।
अगर मैं कहूं कि यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है O1, यहां कहीं O2, यहां कहीं O3, यहां कहीं O4, यहां कहीं O5 और यहां कहीं O6, इनमें से कौन कौन इमेज आई को देख पाएगा? तो आपको नजर आ होगा सिर्फ और सिर्फ O3 और O5 भी ऐसे जिनके पास रिफ्लेक्टेड रेस पहुंच रही हैं, और जिनके पास रिफ्लेक्टेड रेस पहुंच रही है वही सिर्फ और सिर्फ इमेज आई को देख पाएंगे। तो आप कह सकते हो बड़े आराम से कि सर O3 और O5 जो है, O3, अच्छा यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, O3 and O5 can observe image I। इमेज आई को सिर्फ और सिर्फ O3 और O5 भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ऐसे आप बड़े आराम से फील्ड ऑफ व्यूज बना सकते हैं। हम इवन थोड़ी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, हम आगे कुछ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करके भी सवाल करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि मिरर के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं वहां पर इंसिडेंट रे भेज दीजिए, उनको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, देखिए कि वो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है। जितने रीजन में वो रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगे उसको हम बड़े आराम से फील्ड ऑफ व्यू कह सकते हैं।